रावण द्वारा जटायु वध एवं राम द्वारा उसका अंत्येष्टि संस्कार महाभारत वन पर्व के रामोपाख्यान पर्व के अंतर्गत अध्याय 279 में रावण द्वारा जटायु वध एवं राम द्वारा उसका अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन हुआ है। जटायु एवं रावण में युद्ध। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर महावीर गृधराज जटायु सूर्य के सारथी अरुण के पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम संपाति था। राजा दशरथ थी। इसी नाते सीता को अपनी पुत्रवधू मानते थे। जब जटायु ने उन्हें रावण की गोद में पराधीन होकर पड़ी हुई देखा, तब उनके क्रोध की सीमा न रही। वे राक्षसराज रावण पर टूट पड़े। इस प्रकार और वे बोले, निशाचर, मिथिलेश कुमारी को छोड़ दे, छोड़ दे। मेरे जीते जी तू इन्हें कैसे हर ले जाएगा? यदि मेरी पुत्रवधू जटायु ने अपने नखों से राक्षसराज रावण को बहुत घायल कर दिया। उन्होंने पंखों और चोंच से मार मार कर उसके सैकड़ों घाव कर दिए। रावण का सारा शरीर जर्जर हो गया तथा देह से रक्त की धाराएं बह चलीं, मानो पर्वत अनेक झरनों से आर्द्र हो रहा हो। रावण द्वारा जटायु वध। श्री रामचंद्र जी का प्रिय एवं हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने तलवार लेकर उन दोनों पंख काट डाले। बादलों को भेदने वाले पर्वत शिखर के समान गृधराज जटायु को घायल करके रावण पुनः सीता को गोद में लिए हुए आकाश मार्ग से चल दिया। सीता द्वारा आभूषण गिराना। विदेह कुमारी सीता जहां जहां कोई आश्रम, सरोवर या नदी देखती, वहां वहां अपना कोई न कोई आभूषण गिरा देती थीं। आगे जाने पर उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए 5 श्रेष्ठ वानरों को देखा। वहां उन बंधधिमती देवी ने अपना एक अत्यंत दिव्य वस्त्र गिरा दिया। वह सुंदर पीले रंग का वस्त्र आकाश में उड़ता हुआ उन 5 वानरों के मध्य भाग में जा गिरा, मानो मेघों के बीच में विद्युत प्रकट हो गई हो। लंका का वर्णन। आकाशचारी पक्षी की भांति आकाशगामी रावण थोड़े ही समय में अपना मार्ग तय करके लंका के निकट जा पहुंचा। उसने दूर से ही अपनी रमणीय एवं मनोहर पुरी को देखा, जो अनेक दरवाजों से सुशोभित हो रही थी। साक्षात विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया था। वह सब ओर से चहारदीवारी तथा खाइयों द्वारा घिरी हुई थी। राक्षसराज रावण ने सीता के साथ उसी लंकापुरी में प्रवेश किया। श्रीराम द्वारा लक्ष्मण को कोसना। इस प्रकार सीता का अपहरण हो जाने पर बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी उस महामृग दिखाई को मारकर भाई को देखकर श्रीराम ने उन्हें कोसते हुए कहा, लक्ष्मण, राक्षसों से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? मुगरूपधारी राक्षस मुझे आश्रम से दूर खींच लाया और भाई भी आरम को आरक्षित छोड़कर मेरे पास आ गया। यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी मन ही मन संतप्त हो उठे। उपर्युक्त रूप से लक्ष्मण तुरंत उनके पास आ गए और कहने लगे, लक्ष्मण, मैं देखता हूँ सीता जीवित भी है या नहीं। तब लक्ष्मण ने सीता की वे सारी अनुचित एवं आक्षेपपूर्ण बातें, जिन्हें उन्होंने अंत में कहा था, कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी का हृदय शोकाग्नि से दग्ध हो रहा था। वे शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर बढ़े। राम द्वारा जटायु का अंत्येष्टि संस्कार। घायल हुए पड़े थे। लक्ष्मण सहित श्रीराम ने उन्हें राक्षस समझकर अपने प्रबल धनुष को खींचा और उन पर धावा कर दिया। तब तेजस्वी जटायु ने साथ आए हुए श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से कहा, आप दोनों का भला हो। मैं राजा दशरथ का मित्र जटायु हूँ। उनकी ये बातें सुनकर उन्होंने अपने सुंदर धनुष उतारकर हाथ में ले लिए और परस्पर पूछने लगे कि यह कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर परिचय दे रहा है। तदंतर उन्होंने पास आकर देखा, जटायु के दोनों पंख कटे हुए हैं। गृधराज ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय मैं रावण के हाथ से अत्यंत घायल कर दिया गया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जटायु से पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है? गृध ने सिर हिलाकर संकेत से दक्षिण दिशा बताई और अपने प्राण त्याग दिए।
उनके संकेत के अनुसार दक्षिण पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पिता के मित्र होने के नाते जटायु को आदर देते हुए उनका विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया। रामायण की कहानी। लक्ष्मण जी नहीं सोए। 14 साल रामचंद्र जी को जब उनके पिता दशरथ राजपाट सौंपने वाले थे, तभी उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी को उनकी दासी मथंरा ने खूब भड़काया। मंथरा ने कहा कि राजा तो आपके बेटे भरत को बनना चाहिए। इसके बाद कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला, भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा, राम को 14 वर्ष तक वन में रहना होगा। राजा दशरथ को अपनी पत्नी के वर पूरे करने पड़े। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले, तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगती है। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वह अपने बड़े भाई और मां समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती है और महल में ही रुक जाती है। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वह 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दें। लगातार 14 वर्ष तक सोती रही। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ जब लक्ष्मण अयोध्या वापस आए, तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राजतिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देख लक्ष्मण को हंसी आती है। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई, तो उन्होंने निद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं उबासी लूंगा, तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी हंस पड़े। सभी को हंसते देख उर्मिला लज्जावश समारोह से उठकर बाहर चली जाती हैं। रामायण की कहानी। रावण के 10 सिर का रहस्य। रावण के बारे में हर कोई जानता है। वह राक्षस वंश का था और उसके द्वारा की गई गलतियों के कारण हर साल दशहरे के दिन रावण दहन भी किया जाता है। वैसे क्या आपको मालूम है, महान विद्वान और पंडित होने के साथ साथ रावण भगवान शिव का परम भक्त भी था। एक बार की बात है, रावण ने सोचा कि क्याए न अपने आराध्य शिव जी को प्रसन्न किया जाए। यह विचार कर वह तपस्या में लीन हो गया। बहुत समय तक तपस्या करने के बाद भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, तो रावण ने अपना सिर काटकर शिव जी को अर्पण कर दिया। इसके बाद उसका सिर फिर से जुड़ गया। इसके बाद उसने फिर से अपना सिर काट दिया, लेकिन उसका सिर फिर से जुड़ गया। इस तरह एक एक करके उसने 10 बार अपना सिर काटा और हर बार उसका सिर जुड़ जाता। रावण की इस तपस्या को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान के साथ ही उसे 10 सिर भी दे दिए। इस तरह रावण का नाम पड़ा दशानंद पड़ा। रावण के 10 सिर होने को लेकर इस कहानी के साथ कहानियां भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण 10 सिर नहीं थे, वह सिर्फ 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था। वहीं कुछ का यह भी मानना है